साल 2024 में बॉलीवुड फिल्मों की कलेक्शन 5,380 करोड़ से गिर के 4,679 हो जाती है, जो कि लोअर है 2019 की 4,830 करोड़ की कलेक्शन से। 2024 में हिंदी सिनेमा की कलेक्शन व्हेन कंपेयर टू द ईयर 2023 13% कम है। 31% ऑफ हिंदी सिनेमास कलेक्शन केम फ्रॉम हिंदी डब्स ऑफ साउथ इंडियन फिल्म्स। साल 2024 की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म है ही नहीं, वो है साउथ इंडियन फिल्म का हिंदी डब। अगर सिर्फ ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज फिल्म्स को कंसीडर करा जाए तो 2024 में बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में 37% का डिक्लाइन है। हिंदी सिनेमा के 2024 में फुटफॉल सिग्निफिकेंटली लोअर है प्री पैंडेमिक के फुटफॉल्स के नंबर से। सिर्फ 6 ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज फिल्मों ने साल 2024 में 100 करोड़ और उससे ऊपर की कमाई करी, व्हाइल ऑन द अदर हैंड यही नंबर्स अचीव करे थे 16 ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज फिल्मों ने साल 2023 में। क्या बॉलीवुड के पास आइडियाज खत्म हो गए हैं? मैक्सिमम बॉलीवुड फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही हैं। वो बॉलीवुड सुपरस्टार्स जिनको लोग तहे दिल से पसंद किया करते थे, आज उनकी फिल्म देखने के लिए पैसे खर्चने के लिए राजी नहीं है। सोशल मीडिया फीड्स को टेक ओवर कर लिया है नेपो किड्स की पीआर ने। न्यू कमर्स की विजिबिलिटी बॉलीवुड फिल्मों में हर साल कम से कम होती जा रही है। ये सारे के सारे थॉट्स और क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन प्लेस हो चुके हैं बॉलीवुड ऑडियंसेस के दिमाग में, एंड मोर इंपॉर्टेंट देन दैट, ये सारे के सारे थॉट्स और क्वेश्चंस कम टुगेदर एंड फॉर्म एन इवन बिगर क्वेश्चन, जो है कि क्या बॉलीवुड मर रहा है? इज बॉलीवुड डाइंग? रीमेक्स आफ्टर रीमेक्स आफ्टर रीमेक्स, बैड ओरिजिनल फिल्म्स, द कैंसरस इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ इंडियन मसाला फिल्म्स, द डेथ ऑफ सुपरस्टार्स एंड द राइजिंग क्रॉप ऑफ द न्यू पीआर डिपेंडेंट नेपो बॉलीवुड किड्स। बॉलीवुड की ये जो हमें एस्टोनिशिंग इरोजन होती हुई दिख रही है, इसके सबसे बड़े रीजंस क्या हैं और कैसे बॉलीवुड धीरे धीरे एवर सिंस आफ्टर 2020 अपने आप को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहा है, इन सारी चीजों पे नजर डालेंगे आज ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। We have literally reached a point जहां आज अगर बॉलीवुड की बात करी जाए तो टैलेंट और अच्छी फिल्मों से ज्यादा सिनोनिमस हो चुका है बॉलीवुड नेपो किड्स के साथ। नेपोटिज्म इन बॉलीवुड एक ऐसा कंसर्न था जिसके बारे में अप अंटिल 2017 बॉलीवुड ऑडियंसेस ज्यादा नहीं सोच रही थी, लेकिन साल 2017 में जिस चीज को कोई तवज्जो नहीं दे रहा था, कंगना रनौत कॉफी विद करण के एक एपिसोड में इस कंसर्न को पब्लिक लाइमलाइट में ले आई। Completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism. और अब यही कंसर्न, यही इशू ऑफ नेपोटिज्म इन बॉलीवुड, जिसका करण जौहर, सैफ अली खान और वरुण धवन ने आईफा 2017 में मिलकर मजाक उड़ाया था। Nepotism rocks! Nepotism rocks! Nepotism rocks! बन चुका है वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ द रैपिड डिक्लाइन ऑफ बॉलीवुड फ्रॉम पीपल्स माइंड एंड सबकॉन्शियस। लेकिन अगर देखा जाए तो बॉलीवुड हैज हिस्टोरिकली बीन अ फैमिली ड्रिवन इंडस्ट्री। लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये नेपोटिज्म ही था जिसने हमारे को सलमान खान, अजय देवगन, सनी देओल, ऋतिक रोशन जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स दिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम एंटायरली एक स्टार किड या फिर एक नेपोटिज्म इन बॉलीवुड का प्रोडक्ट होने की नहीं है। द वेरी थिंग हियर टू नोटिस इज द फैक्ट कि जो क्रॉप थी पुराने नेपो किड्स की, वो जब इंडस्ट्री में आए, दे केम इन विद अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल and personality. They had an X factor which made them the super mega stars that they are today. और यही एग्जैक्ट चीज है जो आज की प्रेजेंट नेपो किड्स की क्रॉप में देखने को बिल्कुल नहीं मिलती। पर वो 1 घंटे से पहले आने की क्या जरूरत है उसके लिए? सुहाना खान, जुनैद खान, सारा अली खान, इब्राहिम अली खान, राशिद हडानी, वीर पहाड़िया, शनाया कपूर, खुशी कपूर, नॉट वन ऑफ दीज गाइज हैव एनी एक्स फैक्टर और दैट ऑन और ऑफ स्क्रीन पुल जो इनको फ्यूचर सुपरस्टार्स बनाएगा। अभय देओल, अक्षय खन्ना, अभिषेक बच्चन, शाहिद कपूर, करिश्मा कपूर, इवन इफ ऑल ऑफ दीज गाइज आर नॉट सुपरस्टार्स, दे स्टिल हैव एन ऑरा जिसको लोग देखना बहुत पसंद करते हैं। ऑफ स्क्रीन नेपो किड्स लाइक संजय दत्त, सलमान खान और ऋतिक रोशन कल्चरल और स्टाइल आइकॉन्स हैं, और आज वीर पहाड़िया लड़कियों की जीन्स पहन के रीलों पर नाच रहा है। बाबिल खान ग्रीन फ्लैग बनने के चक्कर में एक मीम बन के रह गया। सुहाना खान की एक्टिंग टैलेंट का जीरो प्रूफ है, लेकिन फिर भी वो दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन के कवर पे है और दुनिया के कुछ सबसे बड़े ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर है। और सारा अली खान हर इंटरव्यू में मिडिल क्लास बनने के चक्कर में अपनी रॉयल हेरिटेज को छुपाती रहती है। तो एक एडमायरेबल अपकमिंग सुपरस्टार मटेरियल दिख कहां रहा है? और अगर आप इस चीज को और बारीकी से देखेंगे देन यू वुड रियलाइज कि ऐसे पर्सनैलिटी लेस स्टार किड्स पहली बार नहीं आए हैं बॉलीवुड में। पुरु राजकुमार, मिमो चक्रवर्ती, आर्य बब्बर, प्रतीक बब्बर, अरमान कोहली, हरमन बवेजा और भी ऐसे स्टार किड्स थे हु वर
rejected by the people even before the internet existed. Nepotism के साथ जो प्रॉब्लम अटैच्ड है वो है the problem of opportunity snatching. कोई न्यू कमर तो तब आएगा ना जब कोई स्टार किड फिल्म छोड़ेगा. Stream of consciousness thought, sent it to Karan. 6-7 hours later, he called saying, I've already sent it to Alia, and I was really not happy with it. हर्षवर्धन राणे, अविनाश तिवारी, विनीत सिंह और लक्ष्य जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को फ्रंट सीट तो तब मिले ना जब बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जो फैमिली ओन्ड हैं वो अपनी दोस्ती यारी को बरकरार रखने के लिए अपने सुपरस्टार दोस्तों के बच्चों को या तो लॉन्च करना या तो बैक टू बैक प्रोडक्ट्स देना बंद करें. करण जौहर, रणबीर कपूर, आदित्य चोपड़ा, आलिया भट्ट, फरहान अख्तर, जोया अख्तर, ऑल ऑफ दीज नेपो किड्स हैव प्रूवन देमसेल्व्स विद देयर वर्क. और आजकल के नेपो किड्स का टैलेंट देखने से पहले हमें जोर जबरदस्ती से 24 घंटे देखना पड़ता है उनको इंस्टाग्राम रील्स पे अप अंटिल अ पॉइंट जहां पे हमारा मन ही मर जाता है कि अब इनको देखना ही नहीं थिएटर जाके. अर्जुन कपूर, सोनम कपूर एंड टाइगर श्रॉफ आर शाइनिंग एग्जांपल्स ऑफ द फैक्ट कि कितना पावरफुल और कितना एक्सट्रीमली हेल्पफुल हो सकता है नेपोटिज्म इन बॉलीवुड कि आप अगर बार-बार फ्लॉप फिल्में भी देते रहेंगे आपको और काम मिलता रहेगा. आर्चीज में नेपो किड्स की मेजॉरिटी कास्ट की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा पिस पुअर थी कि उसी फिल्म के सीनियर एक्टर्स को इंटरव्यूज में यह बोलना पड़ा. अब जो मैं प्रोजेक्ट करके आ रहा हूँ वो एक लॉन्च प्रोजेक्ट है स्टार के बच्चों के. श्वेता के बेटे वो लीड है इसमें, शाहरुख की बेटी लीड है. जोया ने इनको 1 साल वर्कशॉप कराया कैमरा के सामने लाने से पहले. तो जब 1 साल की मेहनत के बाद आप कैमरा के सामने आएंगे, अगर आप रेजर ब्लेड की तरह शार्प ना हो तो फिर तो लाना तो ना आप. यशराज फिल्म, धर्मा प्रोडक्शंस और नाडियाडवाला जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने हिस्टोरिकली स्टार किड्स को ही प्रेफर किया है. एंड यू नो व्हाट्स वर्स, अगले 10 साल में ना गूगल करके देख लेना कि कितने नए स्टार किड्स लॉन्च हो रहे हैं. यू विल बी बैफल्ड एंड व्हाट विल कम आउट ऑफ इट इज द फैक्ट कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं इंडस्ट्री में वो सारी ग्रैब कर लेंगे. एंड लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन कि 2018 के बाद कोई एक नेपो किड का नाम बता दो जिसमें आपको फ्यूचर सुपरस्टार दिखता हो. देयर इज नॉट इवन वन. एंड दिस इज वाई जब शाहरुख खान ने ये बात कही थी दैट आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स, वो बिल्कुल सही थी. एंड वाई स्टार्स एंड सुपरस्टार्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडस्ट्री वो भी आपको बताता हूं. सुपरस्टार और मेगास्टार कल्चर बॉलीवुड में बहुत तेजी से खत्म हो रहा है एंड इट डज कम विद इट्स ओन मेरिट्स. बट अगर आप स्टैटिस्टिकली देखेंगे, नंबर्स वाइज देखेंगे तो सुपरस्टार्स और मेगास्टार्स का इंडस्ट्री में होना बहुत जरूरी है. साल 2023 में आई एसआरके, सलमान खान और रणबीर कपूर की कंबाइंड 5 फिल्में. पठान, जवान, डंकी, टाइगर 3 और एनिमल की कुल मिला के टोटल कलेक्शन स्टैंड्स एट 4048 करोड़ रुपीस. एंड 2023 में बॉलीवुड एज एन इंडस्ट्री ने कुल मिला के टोटल बिजनेस किया था 13,000 करोड़ रुपए का. इन 13,000 करोड़ रुपए में से सिर्फ 3 सुपरस्टार्स की फिल्म बनाती हैं ओवर 4,000 करोड़ रुपीस. और अगर मैं साल 2024 की बात करूं जहां पर शाहरुख खान, सलमान खान और रणबीर कपूर की कोई भी फिल्म नहीं आई, तो वहां साल 2024 की बॉलीवुड की टॉप 5 नहीं, टॉप 10 नहीं, टॉप 15 तक नहीं, टॉप 20 बेस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स का अगर टोटल करें तो उसका सम आता है 3500 करोड़ रुपए, जो कि अभी भी 550 करोड़ रुपए कम है 2023 में आई रणबीर, शाहरुख और सलमान की फिल्मों से. यह होती है इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग सुपरस्टार्स और यही चीज डायरेक्टर दिबाकर बैनर्जी ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करी थी मेरे खुद के पॉडकास्ट पे. जितनी बड़ी बड़ी पिक्चरें रिलीज होंगी और जितनी वो हिट होंगी उतनी हमारी छोटी पिक्चरों के लिए पैसे बचेंगे. बट देन अगेन द बिगेस्ट क्वेश्चन हियर इज कि शाहरुख, सलमान, अक्षय, अजय की जगह लेगा कौन? रणबीर कपूर इज प्रोबेबली द ओनली वन हु इज द नियरेस्ट टू बीइंग अ सुपरस्टार. रणवीर सिंह हैज फॉलन ऑफ सो बैड कि उसका कमबैक होगा या नहीं ये किसी को नहीं पता. एंड वी ऑल आर होपिंग दैट वी सी अ फ्यूचर सुपरस्टार इन विक्की कौशल. यही डेथ ऑफ सुपरस्टार्स इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द अल्टीमेट डेथ ऑफ बॉलीवुड. अगर नेपो किड्स के बाद कोई एक चीज है जिससे हिंदी सिनेमा की ऑडियंस डेड, टायर्ड और सिक है इस टाइम, वो है द रीमेक्स एंड द डेथ ऑफ ओरिजिनल हिंदी फिल्म्स. साल 2024 की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रोसिंग हिंदी फिल्म्स में से 2 हिंदी फिल्में थी ही नहीं. और साल 2024 की टॉप 3 हाईएस्ट अर्निंग हिंदी फिल्म्स में से टॉप 2 हिंदी नहीं थी. देवा रीमेक ऑफ मुंबई पुलिस, लव्यापा रीमेक ऑफ लव टुडे, जर्सी रीमेक ऑफ जर्सी, चैतान रीमेक ऑफ वश. द लिस्ट इज वर्चुअली एंडलेस. बट देन अगेन जस्ट लाइक नेपोटिज्म, ये रीमेक्स का ट्रेंड भी बॉलीवुड में कोई नया नहीं है. मदर इंडिया रीमेक ऑफ औरत, अग्निपथ रीमेक ऑफ स्कारफेस, कांटे रीमेक ऑफ रिजर्वॉयर डॉग्स, गरम मसाला रीमेक ऑफ बॉइंग बॉइंग और सलमान भाई की वांटेड जिसने सिंगल हैंडेडली सुपर डुपर हिट होकर साल 2009 में री एस्टैब्लिश कर दिया द कल्चर ऑफ रीमेक्स. वो थी रीमेक एक और साउथ इंडियन फिल्म की जिसका नाम था पोकिरी. रीमेक्स के साथ बॉलीवुड में जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली 2 कैटेगरीज में है. पहली प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी रीमेक्स बन रही हैं, लोग ऊब चुके हैं, लेकिन फिर भी रीमेक के बाद रीमेक आती जा रही है एंड मोस्ट ऑफ दीस रीमेक्स आर नॉट इवन एज गुड एज द ओरिजिनल्स. और दूसरी प्रॉब्लम है रीमेक्स के साथ द ईज ऑफ एक्सेस दैट द ऑडियंसेस हैव टू वॉच द ओरिजिनल्स. 70s, 80s, 90s और अर्ली 2000s तक
बॉलीवुड में बन रही रीमेक्स को लोग अच्छे से एक्सेप्ट इसलिए कर लेते थे क्योंकि उस टाइम पर इंटरनेट नहीं था, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, लोगों के पास एक्सेस नहीं था ओरिजिनल फिल्म को देखने का। एंड एट द सेम टाइम जब भी बॉलीवुड में कोई भी रीमेक बना करती थी तो आधे से ज्यादा ऑडियंस को तो पता ही नहीं होता था कि ये कोई साउथ इंडियन फिल्म की रीमेक है। अब यूट्यूब से लेके हर पेड ओटीटी प्लेटफॉर्म तक हिंदी डब्स अवेलेबल हैं। अगर एक तरफ फिल्में हैं दंगल, पीके, तारे जमीन पे, सुल्तान और बजरंगी भाईजान जैसी, तो दूसरी तरफ स्टार्स हैं अजय देवगन जैसे जो स्टार ही हैं रीमेक्स के। व्हाइल आई डू अग्री कि आज भी लैंग्वेज बैरियर मैसिवली एग्जिस्ट करता है, लेकिन द ईज ऑफ एक्सेस टू द ओरिजिनल फिल्म्स हैज आल्सो इनक्रेडिबली इंक्रीज्ड। देन हाउ डज फॉर बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स रीमेक्स मेक सेंस एनीमोर? रीमेक्स के साथ साथ एक और बहुत बड़ा रीजन है फॉर द डाउनफॉल एंड द लॉस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ओरिजिनल हिंदी फिल्म्स, और वो रीजन है द कैंसरस इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ इंडियन मसाला फिल्म्स ऑन बॉलीवुड। राइट अराउंड 2020 आफ्टर द डिमाइस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, और जब बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड पीक पे था एंड पीपल इन द नॉर्थ बेल्ट स्पेसिफिकली वर एक्टिवली रिजेक्टिंग बॉलीवुड फिल्म्स, तो एक वॉइड, एक गैप क्रिएट हो गया। और यही गैप, यही वॉइड को फिल इन किया आके एक्सट्रीम मसाला, एक्सट्रीमली लार्जर देन लाइफ साउथ इंडियन फिल्मों ने। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, साउथ इंडिया में बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं और सारी इंडस्ट्रीज एक से बढ़ के एक कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में भी बनाती हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है कि हिंदी बेल्ट में पॉपुलैरिटी उन्हीं साउथ इंडियन फिल्म्स को मिलती है जो प्रीडोमिनेंटली एक्सट्रीमली मसाला होती हैं। फॉर एग्जांपल, बॉयकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड से पहले साल 2018 में आई केजीएफ चैप्टर 1, जिसकी लाइफ टाइम हिंदी बेल्ट की कलेक्शन थी 45 से 50 करोड़ रुपए, और केजीएफ 2 जो आई साल 2022 में, यानी कि बॉयकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड के बाद वो आई, उसने लाइफ टाइम हिंदी बेल्ट में कलेक्ट करे, इनफैक्ट लाइफ टाइम भी नहीं, सिर्फ 12 दिन में ही लगभग 325 करोड़ रुपए। अगर बाहुबली और रोबोट 2.0 की कलेक्शन को हिंदी बेल्ट में साइड कर दिया जाए तो पुष्पा 1 एंड 2, आरआरआर, लियो, जेलर, कल्कि, सालार, ये सारी की सारी मेजर फिल्में जिन्होंने हिंदी बेल्ट में दबा के कमाई करी है, वो बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड के बाद ही आई हैं। अब हिंदी बेल्ट में साउथ इंडियन फिल्मों के यही नंबर्स देख के बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स पगला गए और उन्होंने सोचा जब देखना ही यही है हिंदी की ऑडियंस को, तो यही बनाओ, लेकिन हिंदी में बनाओ। हिंदी रीमेक के लिए साउथ की एक बहुत बड़ी मसाला फिल्म को उठाओ, एक बड़ा बॉलीवुड हीरो या फिर एक नेपो किड जिसको लॉन्च करना है उसको लो, साउथ का डायरेक्टर लो, बैकग्राउंड म्यूजिक इतना कर दो कि कानों के पर्दों में से खून आ जाए, ब्रेन रॉट कहानी और ब्रेन रॉट स्टंट्स डाल दो, लो, बन गई एक साउथ इंडियन मसाला फिल्म। और इस कैंसरस इन्फ्लुएंस के दो रीसेंट सबसे बड़े एग्जांपल है कार्तिक आर्यन की शहजादा और वरुण धवन की बेबी जॉन। इन दोनों फिल्मों के कॉन्सेप्ट का आइडिया था कि जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करो, जो एक स्टेपल फॉर्मेट है जो साउथ इंडिया में आज तक हिट होता आया है उसको कॉपी करके डुप्लीकेट कर दो यहां पे, लेकिन दोनों बड़े ही भद्द तरीके से पिटी। बेबी जॉन और शहजादा जैसी मसाला फिल्मों का फेलियर बॉलीवुड को यह साफ साफ कन्वे करता है कि एक चीज जो साउथ इंडियन फिल्में मास्टर कर चुकी हैं, वहां का फॉर्मेट यह है, लोगों को वो पसंद है, देन वेल एंड गुड, मे बी उस चीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश करो बॉलीवुड में, लेकिन नॉट टू एन एक्सटेंट कि वो लोगों को चुभने लगे। साउथ की मसाला फिल्मों को कॉपी करने के चक्कर में बॉलीवुड अपनी मसाला फिल्में बनाने की आइडेंटिटी को भूल गया। जब देखना ही केजीएफ और पुष्पा जैसी फिल्मों को है तो लापता लेडीज जैसी कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में तो स्ट्रगल करेंगी ही ना बॉक्स ऑफिस पे। जब पुष्पा 2 में हाथ पैर बंधे अल्लू अर्जुन को 15-20 लोगों को अपने दांतों से मार देने में देखने में मजा आने लगे, तो किल जैसी फिल्में जो क्लास डिफाइनिंग है, जॉनर डिफाइनिंग एक्शन जिसमें दिखाया गया है, उसको देखने में मजा कैसे आए? चलो ये भी मान लिया कि कंटेंट ओरिएंटेड और मसाला फिल्मों की अपनी अपनी जगह है, लेकिन एटलीस्ट अपनी मसाला फिल्में, बॉलीवुड की मसाला फिल्में अपने स्टाइल से तो बनाओ जैसे साउथ इंडिया वाले अपने स्टाइल से स्टिक रहते हैं। दैट्स व्हाई दे विन। इसी मेजर कनंड्रम में फंस चुका है बॉलीवुड इस टाइम और अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहा है, which is actually leading towards the slow death of Bollywood. Another reason that is often overlooked by a lot of people, क्योंकि इसके बारे में अभी इतनी बात नहीं हो रही है लेकिन आने वाले 10 सालों में बहुत बात होगी, और वो है द हिंदी हेट। वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट माइंड बॉगलिंग फैक्ट जो आप नई नेपो किड्स की क्रॉप में आजकल देखोगे वो है कि इनको ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती। मोस्ट ऑफ दीज न्यू नेपो किड्स जो मेजरली हमारे को नेक्स्ट 10 years में दिखेंगे, दे कैन नॉट स्पीक हिंदी टू सेव देयर लाइव्स एंड ऑफ स्क्रीन दे टेक प्राइड इन इट। सलमान खान ने अपने भतीजे को खुद एक उसके रीसेंट पॉडकास्ट में बोला है कि हिंदी सीख लो। पहले तो ये सब हिंदी में करो आप लोग। हिंदी इन लोग को आता नहीं है। हिंदी इन लोग को आता नहीं है। और सलमान खान ने ही करण जौहर को भी कॉफी विद करण पे टॉन्ट मारा था कि तुम कैसे हिंदी में बात कर रहे हो। अब हिंदी में बात कर रहे हैं। हाँ, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। लवली, हिंदी पिक्चर बनाते तो हिंदी में बात करना ही चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। आर्चीज की नेपो किड कास्ट में मैक्सिमम नेपो किड्स के जो हिंदी प्रोनाउंसिएशंस हैं, जो डिक्शंस हैं, वो आउट ऑफ प्लेस हैं। इवन इफ यू हैव लिव्ड थ्रू आउट योर 20s इन अ फॉरेन कंट्री और इवन इफ यू हैव स्टडीड अब्रॉड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इट स्टिल डज नॉट जस्टिफाई टू नॉट नो हिंदी, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तुम्हारा करियर है, तुम्हारे ब्रेड एंड बटर है। और ये हिंदी ना बोलने वाली, हिंदी कम बोलने वाली, हिंदी ना बोलने आने पर प्राइड करना कोई
कोई नेपो किड्स तक एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम नहीं है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री में है ये, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने इसके बारे में मेंशन भी किया है। आप हिंदी में फिल्म बना रहे हो लेकिन डायरेक्टर भी, असिस्टेंट भी सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। या यू कैन डू इट, यू नो यू विल कम हियर एंड देन यू विल गो देयर एंड एक्टर के समझ में नहीं आ रहा क्या, बस सीधे सीधे बोल देना यार। सैफ अली खान साहब जो अपने आप को एक बहुत ही फेरोशियस रीडर बताते हैं और आए गए दिन पापराजी उनको क्लिक करता है, हाथ में किताब लिए वो कॉफी विद करण में अपनी माताजी श्री शर्मिला टैगोर के साथ आए थे और उनको पुत्र मोह का मतलब नहीं पता था और इस वजह से शर्मिला टैगोर भी शर्मिंदा थी। पुत्र मोह, Putra Moha. पुत्र मोह, okay, sorry, Bengali. Excuse me, you're the Hindi actor. और यही जो हिंदी बोलने की टूवर्ड्स इन डिफरेंट एटीट्यूड है ना बॉलीवुड के सर्कल में, ये लोगों को डिटैच कर देता है बहुत सारे एक्टर्स से। और एक बार फिर यहीं पर साउथ इंडियन इंडस्ट्रीज, स्पेशली तमिल और तेलुगु इंडस्ट्रीज, जहां पे सेट्स पे खाली उन्हीं की भाषा में बात होती है, दे विन। आज के टाइम पे बॉलीवुड इतना ज्यादा डेस्परेट हो चुका है अपनी कलेक्शंस को दिखाने के लिए, फिल्मों को हिट डिक्लेयर करने के लिए, कि अगर 10 फिल्में आती हैं तो उनमें से 5 से 8 फिल्मों की फेक कलेक्शंस दिखाई जा रही है। कॉर्पोरेट बुकिंग, ब्लॉक बुकिंग, लोगों को खरीद के थिएटर में बिठाया जा रहा है, लोगों को पैसे देके थिएटर में रुलाया जा रहा है, उनकी रीलों को वायरल कराया जा रहा है, ये बताने के लिए कि देखो फिल्म कितनी अच्छी है, लेकिन इन एक्चुअलिटी जो टिकटें बिक रही हैं वो फेक हैं। रीसेंट रिलीज स्काई फोर्स का जो बुकिंग फ्रॉड हुआ वो आउट इन द ओपन आ चुका है। फिल्म की कलेक्शंस को इन्फ्लेट करके दिखाना ताकि उनके हीरो की बेइज्जती ना हो, अभी तक ये सीमित था तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री में, अब ये बॉलीवुड में भी एक बहुत ही रैम्पेंट प्रैक्टिस बनती जा रही है। टॉलीवुड, कॉलीवुड और सैंडलवुड में भी आज तक उतनी ही नंबर ऑफ रीमेक्स बनी है जितनी बॉलीवुड में बनी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इट इज अ ट्रेंड टू हेट बॉलीवुड रीमेक्स। एंड व्हाई इज दैट अ ट्रेंड? बिकॉज बॉलीवुड हैज गिवन अस एवरी रीजन टू हेट इट। एंड लेट्स बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट हियर दैट एवरीबॉडी एटलीस्ट इन द नॉर्थ इंडियन बेल्ट, एटलीस्ट इन द हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, सब बड़े हुए हैं बॉलीवुड की फिल्में देखते हुए। कोई साउथ की फिल्में देखता हुआ बड़ा नहीं हुआ, साउथ कोरियन फिल्में देखता हुआ बड़ा नहीं हुआ, और साथ ही हॉलीवुड की फिल्में देखता हुआ नहीं बड़ा हुआ। हम सब बॉलीवुड की फिल्मों पे बड़े हुए हैं। और आज के वक्त जिस तरह से हम बॉलीवुड को मेटामॉर्फ होते देख रहे हैं इनटू समथिंग दैट वी डोंट, एब्सोल्युटली डोंट लाइक, हम सब हर्ट हैं और हम सब चाहते हैं कि बॉलीवुड अपनी चीजों को रेक्टिफाई करना शुरू करे। तो ये थे कुछ ऐसे फंडामेंटल रीजंस जो मेरे हिसाब से बॉलीवुड को रूइन कर रहे हैं, व्हिच इज लीडिंग टू द स्लो डेथ ऑफ बॉलीवुड। आपके हिसाब से और क्या रीजंस हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइए। एंड डू यू एक्चुअली थिंक दैट बॉलीवुड कैन मेक अ कमबैक, और अगर हां तो वो कैसे? तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि होगा एक रोस्ट। अरे नहीं, रोस्ट कर दिया तो मेरे को भैया जेल में डाल देंगे, सू कर देंगे, हाँ वो तो भैया असंस्कारी हो जाएगा। तो हम मिलेंगे सैटरडे या फिर फ्राइडे को। अर्जुन कपूर की नहीं आ रही है मेरी बीवी की गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये जो भी है, कौन देखने जा रहा है उस फिल्म को मुझे नहीं पता, उसके रिव्यू में। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।